अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है? जी शहजाद साहब, मेरा ख्याल हो गया मैसेज। मोहम्मद शहजाद साहब, आप लोगों ने वो पार्टनरशिप का अटेंड किया है वो सेशन? पार्टनरशिप के क्वेश्चंस का सेशन हो गया फाइनल? क्लियर हो गया सारा? नहीं, वो सही समझ आ गया तो डन ना? चलें ठीक है। देन बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं, ठीक है सर, ठीक है ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं, एक और बहस, एक और सवाल। जी डियर, असल में थोड़ा सा टाइम लिमिटेशन ना, तो मेरी ख्वाहिश अब यही है कि क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करें, लेकिन चलें बहरहाल जितनी कोशिश कर सकते हैं मिलजुल के। रिक्वायरमेंट ये पढ़े, आज 2 क्वेश्चंस करने हैं, प्लीज हिम्मत करें, बिस्मिल्लाह पढ़ें। पास रेक्टिफिकेशन एंट्रीज टू करेक्ट द above errors और recalculate the profit after taking into account the above corrections, फिर प्रॉफिट भी कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट लाइन में आ रहे एंट्री ज़हन रखें पहले। While closing his books on 30th June 2013, Mr. Rehan identified a difference in the trial balance which he kept in a suspense account. He prepared his profit and loss account, किसे कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताएंगे किसे कहते हैं? इनकम स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक है, इनकम स्टेटमेंट को कहते हैं। जी सही है। ऑन द बेसिस ऑफ हिज ट्रायल बैलेंस एंड अराइव्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ, एक उसने ट्रायल बनाया हुआ है, उसमें डिफरेंस था, लेकिन अपने ट्रायल की बेस पे उसने एक प्रॉफिट निकाल लिया। While trying to reconcile the trial balance, he detected the following errors. तो एक प्रॉफिट गिवन है, हमारे लिए अनएडजस्टेड हो जाएगा अगर कोई एक या एक से ज्यादा एडजस्टमेंट्स रहती होगी। चेक ऑफ रुपीज, बहुत ज्यादा ध्यान से, असल में जब तक आप इसको पढ़ के ट्रांसलेट भी ना करेंगे तब तक बात बनती नहीं। A check of rupees 25,000 received from insurance company in respect of a loss of inventory has been paid into the proprietor's personal bank account and has not been recorded in the books. No entry has been passed in respect of the loss. स्टोरी में से थोड़ी सी सुन लें, पहले बात पूरी हजम करना है। लग रहा है कि गुड्स का लॉस हुआ, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से चेक मिल गया है, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिलने से फिर लॉस क्रेडिट हो जाएगा, लॉस कम हो जाएगा? लेकिन वो जो चेक है वो पर्सनल बैंक अकाउंट में चला गया। आराम से तसल्ली से पहले मेरी कुछ गुजारिशात सुनो। लॉस डेबिट, इन्वेंट्री का लॉस है, पीरियोडिक और परपेचुअली सिस्टम का हमें पता नहीं है, देयरफॉर बाय डिफॉल्ट परचेजेस क्रेडिट। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि लॉस की अमाउंट कितनी है? कर ली मैसेज कर ली व्हाट्सएप करके बताएंगे, अभी करें ना, आगे मैं खुद कहूंगा तो फिर करें। नहीं बेटा ऐसे नहीं है उमर, एक मिनट आहिस्ता आहिस्ता। सबसे पहले जरा देख के मुझे बताएं लॉस की अमाउंट कितनी है। यकीन बेटा लॉस की अमाउंट नहीं बेटा, बिल्कुल जवाब कि आप सही कह रहे हैं। लॉस की अमाउंट और इंश्योरेंस के चेक की अमाउंट में फर्क हो सकता है, लेकिन बेटा अगर ना पता हो मिस्टर जवाद नकवी, तो क्या मैं कह सकता हूं कि फिर जितना लॉस है उतना ही क्लेम है? ठीक है यहाँ पे। अब दूसरा काम सुनिएगा जरा, दूसरा आराम से, एहतियात से, आराम से आराम से।
देन बेटा अगर चेक मिले तो आप मेरी इस एंट्री से एग्री करेंगे, बैंक डेबिट और लॉस क्रेडिट। मैं ये नहीं कह रहा कि सवाल में हुई है, पहले ये इस तरह हजम करना। लॉस डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। फिर अगर फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी से चेक मिला है तो बैंक डेबिट, हमारा बैंक डेबिट होना चाहिए था और लॉस खत्म हो जाना चाहिए था। जी दानियल, इंश्योरेंस का मतलब क्या होगा? कहाँ इंश्योरेंस लिखो बताएं। इंश्योरेंस कंपनी से एक चेक मिला है तो क्या उसका इफेक्ट ये है? नहीं यार, उससे क्या फर्क पड़ता है? इंश्योरेंस क्रेडिट का क्या मतलब होगा? बताएं, इंश्योरेंस क्रेडिट का क्या मीनिंग? सेंस बताएं। इंश्योरेंस क्रेडिट कर देता हूं मैं, इससे क्या होगा? क्या इंश्योरेंस मिलने से लॉस खत्म नहीं हो गया? तो इंश्योरेंस क्रेडिट का क्या मतलब है? क्या इंश्योरेंस इनकम कहना चाहते हैं आप? नहीं, इंश्योरेंस टू लॉस तो बिल्कुल नहीं बनेगा। आपने कहा है कि क्रेडिट होना चाहिए इंश्योरेंस को, अब आप बात कुछ और कर रहे हैं। आप मुझे बताएं इंश्योरेंस क्रेडिट की नेचर बताएं, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इंश्योरेंस क्लेम मिलने से लॉस खत्म हो गया। जी दानियल। अगर आप कुछ ऐसी बात करना चाहें तो शायद मैं आपसे एग्री कर जाऊं। बताएंगे तो फिर पता चलेगा। दानियल, ट्राई करने में क्या आता है? नहीं, मैंने कब कहा कि नहीं लिखा हुआ यार? मैंने कब कहा? लेकिन इंश्योरेंस क्रेडिट का मीनिंग, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंश्योरेंस क्रेडिट मींस इंश्योरेंस इनकम क्रेडिट, और इंश्योरेंस इनकम क्रेडिट का मतलब अदर इनकम क्रेडिट, तो शायद मैं आपसे ज्यादा इख्तलाफ नहीं करूंगा। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? जरा मुझे बता दें। या कुछ और कह रहे हैं? पहले मुझे क्लियर करना है। यकीनन ये अगर इसमें यस आपका आंसर है तो इसमें यकीनन ये हो सकता है कि लॉस डेबिट हुआ और पैसे मिलने से अदर इनकम हो गई। लेकिन मेरी गुजारिश ये रहेगी कि क्या पैसे मिलने से इनकम हुई या लॉस रिवर्स हो गया? क्या पैसे ना मिलते तो लॉस 25,000 है और पैसे मिलने से लॉस खत्म हो गया? मैं कह सकता हूँ। तो मेरे ख्याल में प्रेफरेबल ये है कि आप इसे लॉस क्रेडिट कर लें। लेकिन बहरहाल ये भी गलत नहीं है, अगर आप इंश्योरेंस इनकम क्रेडिट करेंगे तो ये गलत नहीं है। आप ओके अब दानियल? नहीं, वो मेरे ख्याल उसमें डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, ये बिल्कुल ये ऐसे भी हो सकता है, प्रेफरेबली हुई है। बेटा ना कर यार, इसका मतलब दानियाल ये तो मसला ही और है। सर जी, एक इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं हम, वो तो एक्सपेंस ही है। लेकिन अगर चीजों की इंश्योरेंस करवाई हो तो आपके लॉस के अगेंस्ट पैसे रिकवर हो जाते हैं। तो ये जो पैसे रिकवर हो रहे हैं आपके लॉस के अगेंस्ट हो रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम थोड़ी दिया हुआ है। इंश्योरेंस प्रीमियम तो एक और चीज है। नहीं वहाब मलिक, मैंने अगर ये कहा था तो उसकी वजह मैं दोबारा यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं इसे इनकम अभी भी नहीं कहना चाह रहा। वहाब मलिक काइंडली प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। लेकिन मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा कि शायद ये गलत है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि प्रेफरेबली मेरे ख्याल में पैसे मिलने से लॉस खत्म हो रहा है, ना कि आप कहें कि इनकम बढ़ रही है। ओके वहाब मलिक, तो अगर मैंने पहले कभी कहा है तो मे बी कोई कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट ना हो। ये अर्सलान है तो अभी मैंने बात करनी, मैंने उसकी बात नहीं कर रहा। तो बेटा चले, ठीक है यहां तक अब ओके। किसी केस में भी नहीं होगी ये मतलब, इंश्योरेंस इनकम किसी केस में भी नहीं होगी अनलेस लॉस से ज्यादा पैसे मिल जाए। और इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी वालों की इनकम होगी, आपकी इनकम नहीं होगी। जी जी, मैं अभी भी प्रेफर वही करूंगा मिस्टर अली। मैं अभी भी यही कहूंगा। हसन सॉरी, हसन आप इनकम तभी हो सकती है अगर आपको लॉस से ज्यादा पैसे मिल जाए, तो वो तो शायद कोई केस नहीं है।
मेरा फाइनल ओपिनियन सुन लें, मेरी ख्वाहिश यही है कि पैसे मिलने से लॉस क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन क्योंकि अदर इनकम में भी लिख लें, लॉस भी लिख लें, नेट इफेक्ट तो सेम है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा भी उसमें बहस नहीं करना चाह रहा, पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, आप फाइनल है यहाँ तक, पहले यहाँ तक फाइनल करें। अब लास्ट में एक बात सुने जरा, एक मिनट छोड़ दें। ओके, जज़ाकल्लाह। अब फाइनल मुझे ये पॉइंट नंबर ए पढ़ के बताएं, क्या अगर प्रोप्राइटर के अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में बैंक में पैसे चले गए, तो क्या मैं अब बैंक डेबिट करूं या बैंक की बजाय कुछ और डेबिट करूं? तला यार, को खुदा का खौफ करना यार। मतलब मैं इस वक्त कह रहा ये चाह रहा हूँ, रिसीवेबल फ्रॉम ओनर बिल्कुल ठीक है महत, लेकिन रिसीवेबल फ्रॉम ओनर का मतलब ओनर से पैसे लेने, तो ओनर से पैसे उसके अकाउंट में से लेने ना, तो ऑलरेडी आपने भी तो ओनर के पैसे कैपिटल अकाउंट में देने होते हैं। एहतशाम और महद ने अच्छे वर्ड यूज किए। यकीनन बेटा, ये ओनर से पैसे रिसीवेबल हैं, क्या ओनर को हमने भी पैसे देने होते हैं? यस, जो कैपिटल अकाउंट में पड़े उसी को तो देने। तो क्या हमने जो ओनर को देने उसी में से काट ना लें, कैपिटल या ड्राइंग्स डेबिट करके? तो कैपिटल डेबिट कह लें या ड्राइंग्स डेबिट कह लें, मेरा ख्याल बात एक ही है, लेकिन शायद ज्यादा बेहतर वाली इसमें कोई बात वैसे नहीं है। अच्छा, एक मिनट मैं इसको जरा समराइज कर दूं सारा। पहली एंट्री ये है, लॉस हुआ, लॉस डेबिट, स्टॉक क्रेडिट, और स्टॉक होता अगर परपेचुअल होता, और अगर पीरियोडिक है हमें नहीं पता तो पीरियोडिक है, परचेजेस क्रेडिट। फिर क्लेम मिलने से अगर पैसे हमारे पास आते, कैश आता, कैश डेबिट, हमारे अकाउंट में बैंक में पैसे जमा हो जाते, बैंक डेबिट और लॉस क्रेडिट। लेकिन अगर हमारे पैसे पर्सनल अकाउंट में चले गए, तो अब हम बैंक डेबिट नहीं करेंगे, ओनर अपना बैंक खुद डेबिट करेगा, हमें उसकी कोई काउंटिंग नहीं करनी। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ध्यान में लाएं। तो हम इसके अगेंस्ट ड्रॉइंग्स या कैपिटल फाइनली डेबिट कर देंगे। तो मेरे ख्याल में इस पॉइंट ए से ये दो फाइनली एंट्री बनेगी। आई रिक्वेस्ट पढ़ लें, देख लें, कोई सवाल अभी भी है तो बता दें। ये ड्राइंग्स नहीं हो गई है, हम कैसे कहते थे सही हुई है नहीं, पैसे बस ओनर के पास पहुंच गए, वो ड्राइंग्स है, हमारे पैसे ओनर के पास पहुंच गए दानिया, तो ओनर की चॉइस है। ठीक है, नहीं हमें हम आप रिवर्स, अगर वो पैसे वापस देगा, अगर वो ओनर के पैसे ओनर बिजनेस को वापस कर देगा, तो हम दोबारा बैंक डेबिट करके कैपिटल क्रेडिट कर दें। जी, आप सब अपने पर्सनल अकाउंट में चले गए सर। और आशीष साहब सवाल भी पढ़े, पोस्टेड एंट्री है ही कोई नहीं, ये सवाल भी पढ़ना है, एंट्री पहले हुई नहीं है, तो पोस्टेड एंट्री क्या लिखूं? सवाल किससे पढ़ना है? ना चेक रिकॉर्ड हुआ ना लॉस रिकॉर्ड हुआ, ठीक है, मजाक ही है। जी बेटा, एक दफा जरा काइंडली दोबारा ये वाला दूसरा सुनिएगा। अगर हमारे पैसे मिस्टर अब्दुल्ला साहिब साहब हमारे अकाउंट में आते, हमारे बिजनेस के अकाउंट में आते, तो बैंक डेबिट, और अगर हमारे पैसे हमारे अकाउंट की बजाय पर्सनल अकाउंट ऑफ द ओनर में चले गए हैं, तो इट मींस हमारे पैसे ओनर ले गए हैं, सीधे ही ओनर तक पहुंच गए बिजनेस के पैसे, तो वी कंसिडर इट एज ड्राइंग, या कह लें आप स्ट्रेट अवे कैपिटल डेबिट।
ठीक है फाइनली ओके मिस्टर अब्दुल्ला साजिद। अगर वापस देगा तो बैंक डेबिट कर लेंगे और कैपिटल क्रेडिट कर लेंगे। तो देखिए बिजनेस के अकाउंट का पैसे उसने अपने अकाउंट में जमा करा लिए और किसने करवाई? ये हुक्म करें किसने किए जी ड्राइंग्स? ये पैसे किसने उसके अकाउंट में पहुंचाए? ये बेटा नंबर 2 स्टार्ट करें। अभी सब बस करें यार। और किसने पहुंचाया? बी सर। बिल्स रिसीव फ्रॉम एबीसी कंपनी कैपिटल वापस नहीं करेगा तो ना करे। सुभान अल्लाह सर। ठीक है बेहतरीन बहस है। बी bills received from ABC Furnishing on 1st July 2013 for repairs to furniture rupees 3000 and for new furniture supplied rupees 10,000 was entered in the purchase day book as 11,000। फुल कंसंट्रेट कीजिएगा सर। रिक्वायर्ड एंट्री सुने मेरे से। बिल रिसीव हुआ कोई एबीसी फर्निशिंग से, शायद करना ये चाहिए था रिपेयर्स टू फर्नीचर रिपेयर डेबिट 3000, न्यू फर्नीचर भी था तो फर्नीचर डेबिट 10,000 और बिल रिसीव हुआ है, कोई पेमेंट का जिक्र नहीं है, परचेज डे बुक लग रही है। पेबल क्रेडिट मेरा ख्याल है 13,000। आराम से तसल्ली से पढ़ के पहले रिक्वायर्ड पे बहस करें। रिक्वायर्ड ओके, क्या ये होना चाहिए था? पेबल इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि पेमेंट का असर जिक्र नहीं है। बिल रिसीव हुआ है तो पेमेंट का नहीं बताया हुआ। आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि मुझे सेंटेंस आराम से तसल्ली से पढ़ के बताएं और यकीन एक डेप्रिसिएशन का उसको छोड़ दें। बेटा रिपेयर एक्सपेंस ही है और क्या, डेबिट इसलिए तो वो क्या हो गया। और सलाम डेप्रिसिएशन का इशू अलहदा इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं। आप जरा तसल्ली से पढ़ के बताएं एंट्री हुई क्या है, पता आपको है? यार दानियाल बस कर यार, जान दे यार। डेटर कहां से क्रेडिट हो गए? परचेज बुक में डेटर क्रेडिट होना था, ये तो नहीं उसने बताया ना। कर ऐसे यार दानियाल, पता आप ये बात, ये कल वाली बातें रिपीट हो रही है। बिल्कुल ठीक है। परचेज बुक में ये अमाउंट गई है, देयरफॉर परचेज डेबिट हुई होगी और क्रेडिटर क्रेडिट हुआ होगा। नहीं, ये गलत कह रहे हैं आप लोग। 11,000 से ये एंट्री हुई है। ये मुझे कैसे पता चला 11,000 से एंट्री हुई है? क्योंकि अच्छा, ये मुझे कैसे पता चला क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड हुई क्योंकि परचेज डे बुक में गई है। और ये मुझे कैसे पता चला कि 11,000 से हुई क्योंकि लिखा हुआ। जी एक मिनट, एक छोटी सी करेक्शन कीजिएगा जरा। ये बिल्कुल सही आपने कहा है, रसलान लेके सब सही फरमा रहे हैं। इसे मेरा डेट जरा सही करना है जरा। ये ना 1 जुलाई 12 है, ये हमारा ईयर एंड है, पर 30 जून 13। ये सॉरी मिस प्रिंटिंग है। ये असला लगा सब बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किए, इसमें टाइपिंग एरर लग रहा। तो ये आप जरा डेट सही कीजिएगा, 1 जुलाई 12 होना चाहिए, क्योंकि वरना तो शायद हमारे पीरियड की ट्रांजैक्शन ही नहीं बनेगी। तो कोई नहीं, जरा डेट ठीक करके कर लेते हैं। जी ठीक है, ये काइंडली प्लीज डेट सही कर लीजिएगा। जी माय डियर पोस्टेड एंट्री से फाइनल है जी, तला ठीक कह रहे हैं आप। जी सब क्लियर है जी, सब यही कह रहे थे, कोई और तो नहीं अब इतराज? जी रेक्टिफाइंग एंट्री भेजें।
Rectifying entry, what should be the rectifying entry? जी डेफिनेटली, फिर आप पेपर में इग्नोर कर देंगे, लेकिन अनलेस ये भी हो सकता है कि चीजें हमारे पीरियड में आई हैं। जी माय डियर, अगर हम इसे रेक्टिफाई करें तो डबल एंट्री बनेगी रेक्टिफिकेशन की। रिपेयर्स डेबिट 3000, ठीक है। शायद लंबी तरह एंट्री मेरे ख्याल में से देख ही लें, ऐसे बार बार आप लिखेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। फर्नीचर डेबिट 10,000, रिपेयर एज एन एक्सपेंस डेबिट ऑब्वियसली, अल्हम्दुलिल्लाह। जी पेबल ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और क्रेडिटर भी लाइबिलिटी है, मेरा ख्याल है ऐसे हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। पेबल मेरा ख्याल है कि अगर 2000 से और क्रेडिट हो जाए और परचेज जो है वो 11,000 से क्रेडिट हो जाए तो शायद बात बन जाएगी। ओके, बस आप ये बता दें काइंडली, फाइनल में से मैच करके देख लें। ओके तो ओके, साकिब जाने दे यार, मर्जी है, अगर आपने उसे पेबल और उसे करना तो इसीलिए तो मैंने पेबल लिखा। ठीक है, इसके अलावा तो अगर एतराज हो तो मेरे ख्याल डिस्कस करते हैं। ठीक है साकिब, ये अभी कोई जादू करके जाना है बेटा आज। बेटा मेरा ख्याल है दानियल, अगर हम देखें गौर से तो सब कुछ रिवर्स हो गया। मेरा ख्याल है जो रिवर्स होना था वो हो गया है और जो रिकॉर्ड होना था वो हो गया है। ठीक है दानियल, अब मेरा ख्याल है कि रिवर्सल की जरूरत नहीं रहेगी, रिवर्स हो गया जो होना था। परचेज रिवर्स होनी थी, हो गई है। पेबल 13,000 था, 13,000 होना चाहिए था, 2,000 से और कर लें। मेरा ख्याल है रिवर्स करने की बजाय इस तरह होना चाहिए, मेक इट सिंपल। रिवर्स वो करें जो जरूरत है, जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है उसको तो वो ऑलरेडी हुआ बना यार, वो रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं बनेगी, वो तो फिर रिवर्स करके नई एंट्री बन जाएगी। हाँ, अगर पहली एंट्री 100% गलत है तो उसको रिवर्स करके ठीक करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि लाइबिलिटी बनी हुई है, डेफिनेटली उस लाइबिलिटी को 2000 से और रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। अनलेस ऑफ कोर्स अगर आप हेड चेंज करना चाहें फिर ठीक है। ठीक है दानियल, रिपेयर 3,000 से डेबिट होनी थी यार, वो मैंने कर ली। फर्नीचर भी 10,000 से डेबिट होना था। परचेज डेबिट होनी नहीं चाहिए थी, वो क्रेडिट कर दी मैंने। लाइबिलिटी जो है 13,000 होनी चाहिए थी, 11,000 रिकॉर्डेड है। ये एहतशाम ओके। जी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे या रिवर्स करेंगे सर, ये भी काम खत्म करें। और डेप्रिसिएशन ऑफ कोर्स बेटा हम 10,000 पे चार्ज करेंगे यार, फर्नीचर पे। रिपेयर्स तो एज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज हो जाएगा। तो 1,000 डेप्रिसिएशन डेबिट accumulated depreciation credit by 1,000। ये व्हाट्सएप मेरे पास खुल जाएगा ना बस। जी फाइनली क्लियर है सर। जी दानियल, मैं तो उसको वही कह रहा हूँ। देन बेटा उसके बाद सी पॉइंट पे आएगा। सी पॉइंट अगर खुदा ना खास्ता आप ना करवाएं तो ज्यादा है, मेरा ख्याल अब स्टेज आ गई है।
अच्छा ये आपने साफ सुथरा इसलिए लिखना है, सेकंड रिक्वायरमेंट भी है, मुझे जरा इसलिए मिटाना पड़ेगा क्योंकि शायद मेरे पास स्पेस कम है। जी नंबर सी, goods purchased from a creditor on 28th June had been entered in the purchase day book and credited to him but were not delivered till 5 July 13. However, the title of the goods have passed on 28 June. मेरा ख्याल है ये एक दो दिन पहले भी आया। फाइनल एंट्री भेजें, मेरा ख्याल में इसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। फाइनल रेक्टिफाइंग एंट्री, जी सब लोग भेजें। बेटा अस्सलाम वालेकुम, क्या कर रहा है यार? और परचेज हुई है यार, क्या हो गया? नहीं बेटा वहां ना करो, अब ये बातें फाइनल करो, आपको पता है सारी। ठीक है मेजोरिटी का तो ठीक है, नहीं वैसे वाले ना करें ऐसे। अच्छा आगे शानू, अस्सलाम वालेकुम ना कर यार। बेटा क्या गुड्स हमारी हो गई हैं? यस 28 जून को हमारी हो गई हैं। ये एंट्री होनी चाहिए थी गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट, लेकिन परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। तो क्या डेबिट ऑफ परचेज में इशू है या लायबिलिटी क्रेडिट नहीं होनी चाहिए थी? इसकी मैं स्ट्रेट वे फाइनल रेक्टिफाइंग एंट्री लिख रहा हूं, मेरे ख्याल में स्ट्रेट वे होना चाहिए गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट, मेजोरिटी का वैसे यही है लेकिन बाकियों का क्यों नहीं है। परचेजेस क्रेडिट, गुड्स तब डेबिट होंगी परचेजेस में जब वो आ जाएंगी। अब्दुल्ला आप वो एंट्री भेजें जो हुई है, परचेज डे बुक में रिकॉर्ड कर लिया है, परचेज डेबिट और क्रेडिट भी हो गई है, तो हिम क्रेडिटर को क्रेडिट भी हो गई है, तो क्रेडिटर को क्रेडिट लाइबिलिटी हमारी बन गई है लेकिन गुड्स अभी रस्ते में। तो बताएं फाइनली ओके है ये बात? जिन लोगों का गलत है जरा देखें दोबारा। 10,200 रुपए से गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट और परचेजेस क्रेडिट अगर मैं करूं तो आप बता दें कि अगर किसी का एतराज रह गया तो कल दोबारा एक्सप्लेन कर देता। कुछ लोगों की वैसे गलत है, कुछ को शायद मैंने नाम भी बोले। कुछ लोगों ने वो एंट्री भेजी है जो होनी चाहिए थी और कुछ ने वो भेजी है शायद जो हुई है। मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन, फाइनल करें जरा जी। मुझे आई नीड रिस्पॉन्स, सबका रिस्पॉन्स दोबारा मुझे चाहिए। अब ओके है या अभी एक्सप्लेन करूं फर्दर? ईयर एंड से पहले गुड्स हमारी हो गई है, टाइटल पास हो गया लेकिन पहुंची नहीं है, पहुंची बाद में। आई नीड योर रिस्पॉन्स, एवरीबडी प्लीज रिस्पॉन्ड। अगर कोई सवाल है तो पूछें। नहीं मलिक जुबैर साहब, अगर गुड्स हो गई हैं आपकी तो लाइबिलिटी बन गई है। ठीक है जुबैर मलिक, अब मलिक जुबैर साहब अगर गुड्स आपकी हो गई हैं तो पैसे देना आपकी जिम्मेदारी बन गई है। हाँ क्योंकि अभी वो रस्ते में है, इसलिए परचेजेस की बजाय गुड्स इन ट्रांजिट के नाम से एसेट बनना चाहिए। ओके ओके मालिक जुबैर जी। अब आए डी पे। अच्छा मुझे मजबूरन बेटा जरा स्पेस क्रिएट करने के लिए बीच में चीजें मिटानी पड़ेंगी, तो आपसे जरा रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने लिख लिया हुआ ना, सबने आपने लिख लिया हुआ है? चलें डी पढ़ें। डी पढ़ के मुझे रिक्वायर्ड एंट्री बताएं प्लीज, कोई मिस्टेक नहीं। अब A computer bought originally for 70,000 4 years ago and depreciated 2 rupees 12,000। इसमें भी अगर आपने ध्यान से ना पढ़ा तो गलती कर देनी हमने। Depreciated 2 rupees 12,000 had been sold for rupees 15,000 on the first day of the year।
फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, ये भी इशू है। द अमाउंट deposited was entered in the bank book but no other entry was posted। जी सबसे पहले ऐसे करें, मुझे रिक्वायर्ड बता दो जरा, बाकी तैयब आपकी बात ठीक है बेटा। रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड कैश डेबिट 15,000, कंप्यूटर क्रेडिट वी ऑलवेज अज्यूम सेपरेट लेजर्स 70,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अमाउंट सोच के बताएं कितने से डेबिट। सेंटेंस ध्यान से पढ़िएगा, मिस्टेक ना हो जाए। एंड डेप्रिशिएटेड 2 है, नहीं 12,000 डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई। असलान बेटा वर्किंग तो सही करना यार, 12,000 तक डेप्रिशिएट हो गए। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, 58,000 रुपीज डेप्रिशिएट हो चुके हैं। ओके ओके ओके, WDV 12,000 है, बिल्कुल ठीक सोचा। तो इसका मतलब इस पे गेन बनता था 3,000 का। ओके एंट्री पहले जरा मुझे एक्सप्लेन कर लेने दें पूरी। पोस्टेड बताएं वैसे ही कैलकुलेटर पे आया सर, 70,000 में से 12,000 माइनस करें। 12,000 तक डेप्रिशिएट कर दिया उसे, 12,000 से नहीं किए, 12,000 तक किए। पोस्टेड एंट्री बेटा नहीं बेटा दानियल, थोड़ा सा अगर हम और से देखें तो शायद बैंक डेबिट हुआ। बैंक कर लें जरा, बैंक बुक है तो बैंक डेबिट हुआ, जो अमाउंट मिली वो 15,000 से। और ओनली एंड नो अदर एंट्री वाज मेड, आई थिंक सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ 15,000। ओके समझ आ गया सारा। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, वरना रेक्टिफाइंग एंट्री बना के वाइंड अप करें। मेरा आई मस्ट अज्यूम कि अब आपको महसूस होता है कि चीजें रिपीट हो रही हैं। क्या किसी को महसूस हो रहा है कि इस तरह के पॉइंट्स पहले कभी हुए में? जी रेक्टिफाइंग एंट्री सुने, जजाकल्लाह जजाकल्लाह जजाकल्लाह। अच्छा बेटा कैश और बैंक में भी डेफिनेटली हमें पता तो नहीं कि चेक मिला है या नहीं, तो कैश कह लें बैंक कह लें, मेरा ख्याल मेन चीजें ये हैं। बाकी बहरहाल डेफिनेटली आपकी चॉइस है क्या क्या अगर आप करना चाहें। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 58,000 से डेबिट होनी चाहिए, पहले नहीं हुई। कंप्यूटर ऑब्वियसली क्रेडिट होना चाहिए एट कॉस्ट। गेन ऑब्वियसली इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होना चाहिए 3,000। सस्पेंस ऑब्वियसली खत्म हो जाना चाहिए 15,000। और यकीनन अगर आप वो भी देख रहे हैं तो बैंक, अगर कैश करना है डेबिट तो कैश उधर से डेबिट करके बैंक क्रेडिट कर दें। लेकिन ये शायद कैश और बैंक डेबिट क्रेडिट करना कोई कंपल्सरी बात नहीं बनेगी। जी ओके मेरी एंट्री। बहरहाल अगर करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि बैंक की बजाय कैश डेबिट होना था। लेकिन क्योंकि चेक का जिक्र नहीं है तो मे बी बैंक भी डेबिट ठीक था, और कैश का भी जिक्र नहीं था, इन कैश भी नहीं है। बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे देख लें, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। जी क्लियर है सर? चलो
सर जी उसने WDV और कॉस्ट बता दिया था, तो उन दोनों का डिफरेंस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकल आएगी। ठीक है सर। तला जी, अस्सलाम वालेकुम, आप क्या कह रहे हैं? अस्सलाम, मैंने अभी तो एक्सप्लेन किया है, ना करें ऐसे। मैंने अभी कहा तो है कि कैश और बैंक वाला ना भी करें तो खैर। ये तला आपको क्लियर हो गया? तला और अस्सलाम, साल के शुरू में भेज दिए, साल के शुरू में भेज दिए, तो ये पिछले सालों की एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन है, तो इस साल की तो नहीं है। जी पॉइंट ई जरा खुद से करना चाहेंगे यार, प्लीज करें, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, प्लीज पॉइंट ई जरा खुद से करें। रिक्वायर्ड एंट्री बताएं। रिक्वायर्ड एंट्री ई, जी होना क्या चाहिए था? रिटर्न बाय जाहिद है, डेटर डेबिट, सॉरी सेल रिटर्न डेबिट, रिटर्न बाय जाहिद हमने ये उसने, तो सेल रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट होना चाहिए था, डेटर जाहिद का है 13,000। पोस्टेड एंट्री करवाएगी अब्दुल्ला बेटा, प्लीज सही ना पढ़ो यार, सेल सेल रिटर्न है, हमने रिटर्न किए, जाहिद ने रिटर्न किए, हम कौन है? रेहान है, रेहान के नाम से बिजनेस हो रहा है, ना करिए यार इसमें, ये क्रेडिटर की तरफ पहुंच गए सारे। ओके अब्दुल्ला, ये डियर बताएं पोस्टेड क्या है? नहीं, ना कर हसन जी, नामुला फरीद ठीक कह रहे हैं, उजैर ठीक कह रहा है, तैयब ठीक कह रहा है। पोस्टेड क्या है? परचेज डे बुक में फिगर गई, परचेज डे बुक में फिगर गई है। असलान मलिक ना नहीं, असलान मलिक ठीक है, फिगर्स के साथ है ना बेटा, इसके से बगैर फिगर्स के तो नहीं होगा। परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट हुआ, नहीं शहजाद ये नहीं हुआ। परचेज डे बुक में गलती नहीं हुई, परचेज डे बुक से जब सप्लायर अकाउंट में पोस्टिंग हुई है तो गलती हुई है, बड़ा फर्क पड़ता है इससे, स्टोरी में सस्पेंस अकाउंट निकल आएगा। आई थिंक 18,000। जी बेटा, लेकिन एक मिनट ना रुक के जरा कैंडी, मेरी ये बात दो तीन एंगल से जरा डिफरेंट सुने जरा। फर्ज करें मैंने जिस तरह शायद कल भी आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी, ये अगली लाइन ना हो, अगर ये अगली लाइन ना हो तो आप मुझे बताएंगे पोस्टल एंट्री क्या है? ये सर ही बताना है, फाइनल करें प्लीज मेरे साथ। दीज वर एंटर्ड इन परचेज बुक के बाद फुल स्टॉप लग जाए, अब एंट्री बताएं पोस्टेड क्या है? हम क्या समझेंगे कि पोस्टेड एंट्री क्या है? ये बिल्कुल ठीक है, हम समझेंगे कि 13,000 से परचेज डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट हुआ होगा, बस रुक जाए एक मिनट, एग्रीड है मेरे से?
एग्रीड है? यस नो में बता दें। ठीक है, 1 मिनट रुके। एक तीसरा सिनेरियो में बताया जरा। फर्ज करें ये लिखा होता, दीज आर एंटर्ड इन परचेज डे बुक। जी शहजाद साहब, आप मोहम्मद शहजाद बेटा आप खास तौर पर बताइएगा, ये बीच में वर्ड्स ना, दीज वर एंटर्ड इन परचेज डे बुक एज 31,000। जी बेटा, क्या फिर मैं ये अज्यूम करता कि परचेज भी और क्रेडिटर भी 31,000 से रिकॉर्ड हुए हैं? नहीं एग्रीड है? प्लीज एग्रीड है? लेकिन अब यहां हुआ कि अकॉर्डिंग टू सवाल क्या हो रहा है? ठीक है, ओके ओके, जज़ाकल्लाह। अकॉर्डिंग टू सवाल क्या हो रहा है, परचेज डे बुक में तो गई, इसका मतलब परचेज रिकॉर्ड हुई, लेकिन वहां से जब सप्लायर अकाउंट में, परचेज अकाउंट में नहीं, वहां से जब सप्लायर अकाउंट में फिगर गई तो वो 31,000 हो गई। तो इट मींस परचेज बुक में गलती नहीं हुई, पोस्टिंग में लेजर में जाके गलती हुई है, जिसकी वजह से फिर अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये आपको मेरी वाली पोस्टेड एंट्री समझ आ जाएगी, ये जो हुई है, ये जो लिखा मैंने, क्लियर है? अभी करें रेक्टिफाई फिर आप, जज़ाकल्लाह, रेक्टिफिकेशन करें। क्या करूं रेक्टिफाई, कैसे करूं रेक्टिफाई? सेल रिटर्न डेबिट होनी चाहिए, पहले नहीं है। 13,000, ये तो शायद रिवर्स ही होना चाहिए सब कुछ, पहले रिकॉर्ड ही कुछ नहीं है सही। डेटर बल्कि थोड़ी सी तरतीब ठीक कर लें। जी ठीक है सर, जरा एंट्री बेटा जरा लंबी सी है, इसलिए मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप ऐसे लिख टाइप करने में आपको टाइम लगेगा, आप सिर्फ मेरे से मैच कर लें। शायद क्रेडिटर भी डेबिट होना चाहिए पहले, इसे रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था। 31,000 परचेज क्रेडिट हो जानी चाहिए, 13,000 सस्पेंस भी रिवर्स हो जाना चाहिए, और फाइनली डेटर भी क्रेडिट हो जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि शायद पोस्टेड रिवर्स करके रिक्वायर्ड होना चाहिए। ओके, मैं से मैच करते हैं बस। अस्सलाम वालेकुम, काइंडली आप बेटा जो मुझे भेज रहे हैं, तैयब, जज़ाकल्लाह, अब्दुल्ला साजिद साहब, लेकिन बेटा फाइनली मैच कर दें, मैच करके बता दें। ओके जी। पॉइंट एफ मेरी ख्वाहिश है कि बगैर पोस्टेड रेक्टिफिकेशन एंट्री बना सकें, पोस्टेड रिक्वायर्ड लिखे बगैर अगर बना सकें, आराम से पढ़ के देखें। डिस्काउंट अलाउड, discount of 3,700 was allowed but posted to the credit of, लेकिन बहरहाल अगर आप इसमें रिक्वायर्ड पोस्टेड लिख के करना चाहें तो मुझे एतराज कोई नहीं ऑब्वियसली। चलें रिक्वायर्ड बताएं, चले मेरे साथ ही कर लें, क्योंकि है आसान, लेकिन ऐसे कहीं बगैर हम लिखे गलत ना कर लें। क्या मैं कह सकता हूं डिस्काउंट अलाउड डेबिट डेटर क्रेडिट 3,700, एग्रीड है सर? डिस्काउंट अलाउड डेबिट डेटर क्रेडिट, पोस्टेड बताएं। और बेटा हसन पढ़ना है। नहीं नहीं अब्दुल्ला, नहीं जवाब नकवी बेटा, ये नहीं हुआ।
क्या डेटर की रिकॉर्डिंग में इशू बना है या डिस्काउंट अलाउड की रिकॉर्डिंग में इशू हुआ? नहीं सर, नहीं सर, हिम्मत नहीं कर रहे आप लोग। डिस्काउंट अलाउड पोस्ट हो गई है, डिस्काउंट रिसीव में एज अ क्रेडिट। देखें स्क्रीन, क्या डिस्काउंट अलाउड की जगह डिस्काउंट रिसीव 7300 से क्रेडिट हो गया है? यस। और ये कोई क्रेडिटर में तो बताया नहीं उसने गया है, वहां इशू नहीं है। जहां क्वेश्चन साइलेंट हो वहां कोई इशू नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये हुआ है, और देयरफॉर तसल्ली से पढ़ें। आप लोगों ने यकीनन आंसर भेजे, अच्छा लगा मुझे, लेकिन फाइनली मेरे से जरा मैच करें। मेरा ख्याल है कि ये स्टोरी बनी है। करें हिम्मत, करें हिम्मत। जहां गलती का नहीं पता वहां गलती नहीं है। कुछ लोगों का ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का मिस्टेक है। तो पहले तो काइंडली फाइनल करें, क्या डेटर क्रेडिट होने में इश्यू बना है या डिस्काउंट अलाउड डेबिट होने में इश्यू बना है? डिस्काउंट अलाउड डेबिट होने की बजाय डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हुई भी है। तो ये तो डेबिट क्रेडिट के साथ बड़ा जुल्म हुआ है, और वो भी अमाउंट भी फर्क है। डेटर का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, तो इट मींस जिसका जिक्र नहीं है उसमें गलती नहीं है। ओके है? प्लीज सब बता दें एक दफा। कोई इतराज है तो बता दें, वरना फिर रेक्टिफाइंग एंट्री लिख रहा हूं, आप भी लिखें। किसी का कोई सवाल है तो यकीनन पूछें। डिस्काउंट अलाउड डेबिट 7300, डेट ठीक क्रेडिट है, गौर से देखना पड़ता है। डिस्काउंट रिसीव्ड को रिकॉर्ड होना ही नहीं चाहिए था, तो 7300 से डेबिट होकर खत्म हो गई है, और फिर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जी वहाब मलिक साहब, डिस्काउंट रिसीव में क्रेडिटर तो आता है, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो ये डिस्काउंट रिसीव तो थी नहीं। माय डियर वहाब मलिक, डिस्काउंट रिसीव ये थी नहीं। अगर आप ये तो डिस्काउंट अलाउड थी, तो डिस्काउंट अलाउड में तो डेटर आता है। डिस्काउंट रिसीव ये थी नहीं, इसलिए क्रेडिटर नहीं आ रहा। समझ आ रही बात वहाब? इसमें डेटर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये तो डिस्काउंट अलाउड थी, और डेटर में गलती की इंडिकेशन नहीं है, सिर्फ डिस्काउंट अलाउड में है। जो उसकी जिसका जिक्र नहीं है वो ठीक है, जिसका जिक्र नहीं है वी अज्यूम कि वो हेड ठीक होगा। ठीक है भाव, ये से जी चलें बेटा आगे। लास्ट वन सर जी, मेरा ख्याल है कि हमने शायद कल किए है, तो रेक्टिफाइंग एंट्री बता देंगे जरा पढ़ के? मेरा ख्याल है ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कल वाले सवाल में भी आया था। रिकॉल करें जहन, ये फवाद वाले सवाल में आया था। ये क्या करूं?
हिम्मत कीजिएगा, रिक्वायर्ड क्या बनेगा? पे टू क्रेडिटर, चेक क्रेडिटर डेबिट होना था लेकिन 10% डिस्काउंट है। बैंक क्रेडिट होना था 10,800 से, डिस्काउंट रिसीव्ड है 1200। हुआ क्या? सिर्फ परचेज डेबिट हुई, वो भी 1080 से। सस्पेंस आएगा ही आएगा 1080 से। रेक्टिफाई कैसे करूं? क्रेडिटर डेबिट होना चाहिए, सस्पेंस अकाउंट भी रिवर्स होना चाहिए। थोड़ा सा फर्क है शायद। जी ठीक है। आ गया बुजुर्ग। सस्पेंस डेबिट 1080, डिस्काउंट रिसीव रिकॉर्ड नहीं है 1200, बैंक क्रेडिट 10,800। ये भी उलट करनी पड़नी, जो एंट्री हुई भी उसको रिवर्स करना पड़ना। और परचेजेस भी क्रेडिट होंगी 108 से। देख लें सब कुछ, मैच करें। जो कल एंट्री थी उसमें शायद फर्क था एक छोटा सा, कह रहा था बैंक बुक में भी पेमेंट सही रिकॉर्ड हो गई थी, लेकिन यहाँ शायद कहता है but the payment was wrongly posted to the purchase account as 1080 only, बैंक अकाउंट में भी नहीं, without any other entry। ये क्लियर है सर? ओके जी साकिब, वो मैं ठीक कर लूंगा, आप ना पीछे आंसर देखने के चक्कर में तो पड़ गए साकिब। जी डियर, अब इनकी बेस पे एक अपने एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बताएं उसमें क्या मसला? एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने में उसकी वर्किंग करता हूँ फिर आपके साथ। अनएडजस्टेड प्रॉफिट से शुरू करें सर, और अभी कल परसों बातें हुई हैं, वाइंड अप करें।
जी एडजस्टेड प्रॉफिट कितना है? अरसलान मलिक बताएंगे, अरसलान लियाकत बताएंगे तो पता चलेगा यार क्या मसला उसमें। 679। ये एडजस्टमेंट देखनी है अब आपने, और प्लीज वो तरीका कल परसों क्लास में फाइनल हुआ था, सिर्फ ये देखना है कि इनकम स्टेटमेंट में फिगर आनी है या नहीं, और अगर आनी है तो डेबिट होके आनी है या क्रेडिट होके आनी। दिस इज द ओनली चेंज दैट यू हैव टू मेक। तो एंट्री वाइज करने गौर गौर से देखें। जी बेटा अगर आप गौर से देखें तो लॉस अगर डेबिट हुआ भी है तो लॉस फिर क्रेडिट भी हो गया है, लॉस या दरिंग जो भी आप कह लें, तो लॉस का नेट इफेक्ट खत्म हो गया है। मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है कि आपको याद दहानी करवा दो। उसके बाद फिर अगली एंट्री में अगर आप आएंगे तो रिपेयर डेबिट होने से भी प्रॉफिट कम होगा 3000। फिर इसमें परचेजेस भी क्रेडिट हो रही हैं 11,000 से। इसी एंट्री में फिर आगे जाके डेप्रिसिएशन भी डेबिट हो रही है 1000 से। जी बेटा वो तो नेट इफेक्ट जीरो रहेगा जवाब के साथ, लॉस डेबिट भी हुआ है क्रेडिट भी हुआ है, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने लिखा है आपके सामने, तो नेट इफेक्ट जीरो। फिर अगली एंट्री में गुड्स एंड ट्रांसफर वाली में दोबारा परचेजेस क्रेडिट हो रही है। अब अपना आराम से तसल्ली से देखे कीजिएगा, होगी बात। अ, करें जरा दोबारा, एक तो नहीं करते नहीं, मैं क्या दोबारा कर रहा हूँ, गेन क्रेडिट हो रहा है, फिर रिटर्न सेल रिटर्न डेबिट हो रही है, सेल रिटर्न डेबिट होने से प्रॉफिट कम होगा। परचेजेस क्रेडिट हो रही हैं, उसे क्या मैसेज ये सेंड कर दूंगा ये बच्चों को जरा। और सेकेंडली 7300 डेबिट, परचेजेस फिर क्रेडिट है 1080 से, डिस्काउंट रिसीव्ड फिर क्रेडिट है 1200 से।
सर कैलकुलेटर पकड़ेंगे तो समझ आ जाएगा। 10,000 का 10% करें, फर्नीचर खरीदा है, 10% उसका रेट है, साल के शुरू में खरीदा है, तो 1,000 उसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ठीक है अब्दुल्ला सर? एसेट अगर आप बढ़ा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। जी डियर, किसने फाइनल किए? कर लें जरा फाइनल, एक सवाल जरा और शुरू कर लें, टाइम है। जी महाद भी वही सवाल करते हैं। नहीं, 715480, मेरा ख्याल है एडजस्टेड प्रॉफिट ठीक आ रहा है। क्रेडिट। सर आप मेरा जवाब भी तो सुन लें अब्दुल्ला साजिद साहब। 10,000 का फर्नीचर है, 10% रेट है, साल के शुरू में फर्नीचर खरीदा है, तो जरा 10% 1,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी क्योंकि फर्नीचर आप बढ़ा रहे हैं। मेरा सवाल भी तो, जवाब भी तो सुन लें, मैंने भी दूसरी दफा बताया। ठीक है अब्दुल्ला साजिद? देन बड़ा एक काम कीजिएगा, आपके पास अभी एक क्वेश्चन शेयर हुआ होगा आपके पास, आप लोगों से रिक्वेस्ट है जरा उसे इंडिविजुअली पढ़ना शुरू करें। मैं 1 मिनट के बाद इंशाल्लाह आपसे दोबारा डिस्कशन उस सवाल के मुताबिक शुरू करता हूँ। अपने पास तो आप जरा चेक करना, अगर किसी के पास नहीं है तो बता दीजिए।
जी माय डियर, सबके पास पेज पहुंच गया? पेज अवेलेबल सर? ये बेटा मैं अभी क्वेश्चन आपके सामने ओपन करता हूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है जरा इसकी बस रिक्वायरमेंट एक नजर पड़ेगी जरा। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट सर? हमने ना करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो डेफिनेटली बेटा उससे पहले हमें रेक्टिफिकेशन करनी पड़ेगी। आप इस तरह करें, पहले 2 पेजेस छोड़ दें, थोड़ी सी मैं डिटेल में आपसे इंशाल्लाह डिस्कशन करूंगा इसकी भी। पहले 2 पेजेस छोड़ के 3rd पेज पे एंट्रीज लिखना शुरू करें आप लोग, और इसमें बहुत सारे चीज पॉइंट्स है ना, अब रिपीट होने, आप लोगों ने खुद से करना। मैं अभी आपके सामने 1 मिनट क्वेश्चन ओपन कर लूंगा। ये मुबीन नजर आई है, व्हाट्सएप खोलो।